हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन कलमा नहीं पढ़ा, उससे पहले मुसलमानों का हाल क्या है, उससे पहले इस्लाम का हाल क्या है। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन कलमा नहीं पढ़ा, मुसलमानों का और इस्लाम का हाल ये था कि लोग अपना इस्लाम छुपाते थे, लोग अपने कलमा पढ़ने को जाहिर नहीं करते थे। अगर कोई तिलावत करता तो वो बुलंद आवाज़ से कुरान नहीं पढ़ता, अगर कोई नमाज पढ़ता तो खुल्लम खुल्ला नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। अगर कोई काबे में आकर नमाज पढ़ता, अगर कोई खुल्लम खुल्ला नमाज पढ़ता तो लोग मुसलमानों को मारते थे, मुसलमानों पर जुल्म करते थे, मुसलमानों को पीटते थे, मुसलमानों पर ज्यादती करते थे। न कुरान की तिलावत खुल्लम खुल्ला होती, न कुरान बुलंद आवाज से पढ़ा जाता, न नमाज लोगों के सामने पढ़ी जाती। लोग बंद कमरों में अपने घरों में नमाज पढ़ते, काबे में किसी को इबादत करने की जुरात न थी। बल्कि एक मर्तबा का वाकया तो इस तरह मिलता है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा हरम काबा में नमाज पढ़ने के लिए आए। अल्लाहु अकबर। जब मेरे आका नमाज पढ़ने के लिए आए, आपने क़याम किया, आपने रुकू किया, आपने जब सजदा किया तो मक्के के मुशरिकों में से एक मुशरिक आया और आने के बाद उसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरे अक़दस पर ऊंट का ओजड़ा डाल दिया। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा आई, बचपने का आलम था। सैयदा बीबी ज़हरा पाक ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरे अक़दस से अपने नाजुक हाथों से ऊंट के ओजड़े को हटाया। अल्लाहु अकबर। इस कदर मुशरिकीन मक्का का जुल्म था, काफिरों की ज्यादती थी। मुसलमान बड़े कमजोर थे, मुसलमान बड़े खस्ता हाल थे, मुसलमान बड़े जुल्म के शिकार हो रहे थे। मगर 40वें नंबर पर जब सैयदना अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सरकार फारूक आजम ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हुए, कलमा जैसे ही हजरत फारूक आजम ने पढ़ा, सहाबा ने ऐसा नारा लगाया कि सहाबा के नारे से काबा गूंज उठता है। और सहाबा ने क्या नारा लगाया? आसमानों में नारे लगाए गए। जिसके मुसलमान होने पर आसमान में नारे लगे वो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए। स्टेटस क्या है इस्लाम और मुसलमानों का? खुल्लम खुल्ला कुरान नमाज इबादत नहीं कर सकते। मगर अब फारूक आजम आ गए, गर्दन झुकाकर अर्ज करते, आका क्या हम हक पर नहीं? अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक हम हक पर हैं। फरमाया, क्या आपका लाया हुआ दीन इस्लाम सच्चा मजहब नहीं? आका ने फरमाया, बेशक सच्चा मजहब है। का फिर हम छुप कर क्यों इबादत करते हैं? ये जितने लोग हजरत उमर की शान में भोगते हैं ना, आज जो मुल्क हिंदुस्तान का माहौल है ना, अगर जुरत रखते हो तो बात करके दिखाओ, तुम्हें पता चलेगा तुम्हें उठाकर कहां डालते हैं जिम्मेदार नुमाइंदे। हजरत उमर ने पहला सवाल किया, क्या हम हक पर नहीं? कहा हाँ हम हक पर है, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं, इस्लाम सच्चा मजहब है। कहा अब छुपकर इबादत नहीं होगी। अब उमर देखता है कि मुसलमानों को काबे में नमाज पढ़ने से कौन रोकता है। अल्लाहु अकबर। ये स्टेटस है हजरत उमर का, ये शान है हजरत उमर की, ये मर्तबा है हजरत उमर का, जिसके ईमान में आने के बाद मुसलमानों ने खुल्लम खुल्ला नमाज पढ़ी, जिसके कलमा पढ़ने के बाद मुसलमानों ने बुलंद आवाज से कुरान पढ़ा, काबे में नमाज पढ़ी, वो जात फारूक आजम की शख्सियत है। हजरत फारूक आजम ने तलवार निकाली, एक तरफ सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार निकाली। 40 मुसलमान, एक तरफ फारूक आजम का पैरा है, एक तरफ अमीर हमजा का पैरा है। काबे में आए
और आने के बाद खुल्लम खुल्ला पहली मर्तबा नमाज पढ़ी गई। किसकी वजह से पढ़ी गई? ये फारूक आजम की जुरात व बहादुरी थी। और कलमा पढ़ने के बाद पहले लोग छुपाते थे, है ना, जुल्म इतना था, जबर इतना था, काफिरों का दबदबा इतना था, मगर जब फारूक आजम कलमा पढ़ते हैं ना, फारूक आजम ने जब कलमा पढ़ा तो एक एक मुशरिक और एक एक काफिर के दरवाजे पर दस्तक दी और दस्तक देकर कहा कि उमर कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुका है। अब अगर कोई अपनी बीवी को बेवा करना चाहता हो और अपने बच्चों को यतीम करना चाहता हो तो उमर की तलवार के सामने आ जाए। अल्लाहू अकबर। किसकी मजाल थी कि फारूक आजम के सामने आते। अच्छा, सबने हिजरत की अपने अपने तरीके से, छुप कर, पोशीदगी के साथ, लेकिन यही फारूक आजम जब हिजरत करने के लिए निकले तो तलवार निकाली और सबसे पहले हरम काबा में आए। हरम काबा में आने के बाद सबसे पहले काबे का तवाफ किया। अरे बोलो ना। उनकी जुर्रत व बहादुरी का सदका अल्लाह हमें हमारी नस्लों को अता फरमाए। 25 करोड़ मुसलमान है मगर एक उमर फारूक आजम नहीं, एक उमर फारूक आजम नहीं। और सुनो, काबे का तवाफ किया और तवाफ काबा करने के बाद ऐलान किया, अगर कोई अपनी बीवी को बेवा, अपने बच्चों को यतीम करना चाहता हो तो उमर को हिजरत करने से रोक कर दिखाए। शान के साथ, जुरात के साथ, बहादुरी के साथ हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत फरमाई।